तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी है। कीवी बैटर्स ने 179 रन का हदफ बगैर किसी मुश्किल के हासिल किया है। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम शहरीज, आप खैरियत से? जी जी अल्लाह का शुक्र है। साजिद साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या हुआ? बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है जो फैंस हैं क्रिकेट के वो बड़े मायूस भी हुए हैं और बातें भी बना रहे हैं कि न्यूजीलैंड की F टीम थी, Z टीम थी, उससे हमारी A टीम हार गई। ये हुआ क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सी टीम के खिलाफ जो 14 खिलाड़ी उनके आईपीएल में खेल रहे हों और एक ऐसी टीम ने आके सीरीज जीत ली, मैं तो सीरीज कहूँगा, ये सीरीज जीती है न्यूजीलैंड। जो आउटस्टैंडिंग जो मैच जीता है, पहले जो 90 रन जो टीम आउट हो जाए एक दिन पहले और इतना शानदार कम बैक करे, बेहतरीन कप्तानी, बेहतरीन टीम वर्क, बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन टॉस इन द मैच जो कहते हैं ना। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी और पाकिस्तान की खिलाड़ी अगर अनफिट खेलें और टीम के साथ सेंसियर ना हो, रिजवान जो विकेट कीपर बैट्समैन है, जो पिछले मैच में जिसने 40 रन बनाया, बहुत ही स्लो बैटिंग की और आज भी 22 रन बनाए हैं, और जिस तरह अनफिट होकर बाहर गए थे, बहुत बड़ी सवालिया निशान है। मैनेजमेंट को पता नहीं था अनफिट खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो ये चीज को मंजर रखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई, पूरी आवाम का दिल तोड़ा है, और ये टीम जो वर्ल्ड कप की बेहतरीन टीम थी और इस तरह की कारकर्दगी अगर शाहीन आफरीदी पिछले मैच में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं, 3 विकेट लेते हैं, मैन ऑफ द मैच होते हैं, और नसीम शाह जो वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉल बनते हैं और 40-44 रन देते हैं और ऐसी बॉलिंग करते हैं। सोशल मीडिया पे और कमर्शियल पे ज्यादा ध्यान है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईपीएल से सीखना चाहिए। आईपीएल में बैटिंग पावर में 120-125 रन बन रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 170 रन बना रही है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, साइम अयूब जो मेरे शागिर्द हैं, जिनको मैंने कोचिंग की, 30 रन पे पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, ये कितनी ज्यादती वाली बात है। बिल्कुल ये ज्यादती वाली बात तो है, लेकिन मैं आपसे 2 बातें करूंगी। एक तो मैंने अजहर महमूद साहब को सुना है, वो तो एक सहाफ़ी के सवाल पर गुस्से में भी आ गए। उन्होंने कहा कि भी मैं टीम का कोच हूँ, मैं टीम को देख रहा हूँ, और अगर मेरी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो मैं बैठा हूँ अपने प्लेयर्स को डिफेंड करने के लिए, मैं बताऊंगा उसके पीछे वजह क्या है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि टीम अच्छा परफॉर्म करे तो वाह वाह क्या बात है, एक मैच अगर टीम हार जाए तो उस पर इतनी तनकीद की जाए कि जनाब इन्हें खेलना ही नहीं आता, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? शहरीज, मैं कहता हूं, मैं आपको दोनों हाथ पर सलाम पेश करता हूं। टॉप होस्ट के नाते टॉप सवाल किया, यही मेरे जहन में था। आप हेड कोच हैं, इंपोर्ट होके आए इंग्लैंड से, आप इस्लामाबाद को पाकिस्तान सुपर लीग जितवाते हैं, और जिस तरह के आपने गुफ्तगू कर रहे हैं, आप उसको शदाब को डिफेंड कर रहे हैं, आप उसको क्या अब्बास को, दूसरे खिलाड़ी को डिफेंड कर रहे हैं, अम्माद वसीम तो खेले नहीं उसको डिफेंड कर रहे हैं, और जिस तरह के आप जिस लहजे से आप बात कर रहे हैं और जिस तरह अबरार को आपने डिफेंड किया, शदाब को डिफेंड किया, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को डिफेंड किया, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान के हेड कोच वर्ल्ड कप तक के लिए बन गए आप। मेरे तो ये जराए बताते हैं तो ये सीरीज के लिए हेड कोच बने थे, और जो गुफ्तगू अजहर महमूद जो मेरे साथ पीआईए में खेले हैं और पाकिस्तान के 2019 में भी बॉलिंग कोच लगे, मगर बहुत पावरफुल लग रहे थे, बहुत ही गैर म्यारी गुफ्तगू की है। किसी भी हेड कोच को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए थी। आपकी टीम ने और खासतौर पर आपने टीम सेलेक्ट नहीं की। पहले तो आप ये बताइए, आप हेड कोच हैं, मोहम्मद आमिर कैसे ड्रॉप हुआ? पहले तो ये सवाल आपसे बनता है। मोहम्मद आमिर ने पिछले मैच में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करने वाले को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, पहले तो ये बताएं। और दूसरा, जर्नलिस्ट को आप कौन होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले? जर्नलिस्ट का काम है सवाल करने। पहले तो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, हम आपको डिफेंड करते हैं, हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। इस तरह के हेड कोच होंगे और जो लोगों के साथ इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, सॉरी टू से, ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आवाम बहुत लव करती है। और दूसरी चीज शहरी, इस तरह दूसरी जो लोग बातें कर रहे हैं ना, काकुल के कैंप से खिलाड़ी अनफिट, काकुल के कैंप से कोई अनफिट नहीं है। पाक फौज का कैंप बहुत अच्छा था, कमांडर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। खिलाड़ी हो रही है साजिद भाई, वो हो रही है कैप्टनसी पर बाबर आजम की, कि बाबर बहुत शोर मचाया हुआ था, लेकिन बाबर ब्रेनलेस कैप्टनसी करते हैं,
और कहीं आपको कुछ ऐसा डिसीजन नज़र नहीं आएगा कि जो मतलब आप कहें कि जनाब ऐसी कैप्टनसी की कि मैच जितवा दिया, ना नीयत है उनकी, वो 2-4 लड़के उन्होंने रखे हुए हैं, उन्हीं को वो खिलाएंगे, ज़रा प्रेशर आएगा तो एक आधा आगे पीछे कर देंगे, अदरवाइज़ उनकी नीयत ही नहीं है कि पूरी टीम जेलिन होकर खेले और वो प्रॉपर एक सही वाली जो होते हैं ना कैप्टनसी ज़बरदस्त तरीके से वो करें। तो आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल गैर मेयारी कप्तानी की है, फ्रंट से लीड ही नहीं करी है। एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो, जो पेशावर ज़ल्मी के लिए उन्होंने कप्तानी की, यकीनी तो बैट्समैन तो वर्ल्ड क्लास हैं, कप्तान तो वर्ल्ड क्लास नहीं है, बाय बर्थ कप्तानी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैकफायर किया, जिन लोगों ने तो कप्तान बनाया है, और बाबर को कप्तानी ग्राउंड में करें, टीम लड़ाना ही नहीं है, जिसने आसानी से 19 ओवर में न्यूजीलैंड की सी टीम मैच जीत के चले गई। लगी फिक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी है, पहले तो मुझे बताइए। अम्माद वसीम कैसे नहीं खेल सकते इस टीम में? अम्माद वसीम को खिलाने का तरीक़ाकार बिल्कुल सही नहीं था, उनको खिलाना चाहिए था। क्या पाकिस्तान के पास ये खिलाड़ी रह गए? आप मुझे बताइए, एक अनफिट खिलाड़ी खेलने में फिर बाबर की खुद की कारकर्दगी क्या होती है? 2 ओडीआई में गैर मियारी बैटिंग की है, साइम की गैर मियारी बैटिंग है, फिर आप फकर को ड्रॉप कर दें। टीम सिलेक्शन ही आपका उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए था, जिस तरह की हम नसीम शाह पे डिपेंड करते हैं। नसीम शाह ने बहुत ही मायूस कारकर्दगी, कप्तानी उस तरह की, और तमाम चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हो गई है। जो पाकिस्तान टीम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे ये बताइए होना क्या चाहिए था? जिस तरीके से खिलाड़ियों को यूटिलाइज किया गया, जिस ऑर्डर में किया गया, आप उस पर अपनी राय दें। देखिए, मेरी राय सिंपल टीम खिलाना चाहिए, 5 बॉलर 6 बैट्समैन से जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टीम सेलेक्ट या 3 मैचों ये टीम से जाना चाहिए था। आपने मोहम्मद आमिर को गलत ड्रॉप किया, फिर आपकी जो टीम की जो बैटिंग सिलेक्शन है, बैटिंग पावरफुल है, बहुत ही स्लो खेले हैं बाबर, और जिस तरह अनफिट खिलाड़ी जिस तरह रिजवान खेले, सीरीज से बाहर हो गए रिजवान। तो पहले तो ये बताइए अनफिट खिलाड़ी खेलते कैसे हैं, टीम में आ कैसे जाते हैं? तो ये सबसे पहले मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, अनफिट खिलाड़ी को कैरी नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा आप मुझे बताइए खिलाड़ियों को बैकअप पे आप किसको बुला रहे हैं? हसीबुल्लाह को बुला रहे हैं। हसीबुल्लाह कहां से पाकिस्तान के साथ खेलेगा? दूसरा सरफराज अहमद बेहतरीन चॉइस थी। अगर रिजवान बाहर हो गए तो पाकिस्तान के सीनियर विकेट कीपर बैट्समैन आपको सरफराज को बुलाना चाहिए था। उस सरफराज अच्छी कोई चॉइस नहीं है। दूसरी कप्तानी आपके पास सवाल निशान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में इस तरह से कप्तानी करेगा तो पाकिस्तान 4 में भी नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो एक दिन में कुछ होती है, दूसरे दिन कुछ होती है, एक दिन में 90 रन कंसिस्टेंसी नहीं है कि वही प्लेयर हैं जो इतना आउटस्टैंडिंग खेलते हैं, लेकिन पता नहीं इतनी कमजोर टीम के सामने इन्हें क्या हो गया। ये जो भी लूप होल्स हैं हर 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 सेक्टर में ही है, भले फील्डिंग ले लें, भले बॉलिंग ले लें, भले बैटिंग ले लें, इनको काम करना पड़ेगा और बाबर को अपनी कैप्टनसी पर गौर करना पड़ेगा। अदरवाइज बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चार्ट में टीम नजर नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आपका सब, आप मेरे साथ मौजूद रहे और आपने इस पर अपनी राय दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।